तो स्वागत है आप सबों का एमटीसी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग संस्कृत के तीसरे पाठ को लेकर आए हैं और हमारा पाठ है आलस कथा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, मज़ा भी आएगा। इससे पहले मैंने आपको पदभाग का 4 और एक गद्य भाग का पाटलिपुत्र वैभवम का वीडियो डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं आलस कथा। नाम है सर आलस कथा। नाम से ही पता चलता है भैया कि आलस नामक जो दोष होता है मानव का, उस पर कुछ न कुछ व्यंग किया गया होगा इस पे, और उसी से संबंधित कुछ न कुछ बातें कही गई होंगी। अब बातें क्या कही गई होंगी उसको जानने से पहले थोड़ा सा इस पाठ का परिचय हम लोग जान लेते हैं कि सर आलस कथा को लिया कहाँ से गया है, लेखक कौन है और इस पाठ को यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है। शुरुआत करते हैं। अयं पाठ, अयं मतलब सर यह, पाठ मतलब पाठ। यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा कृत मतलब रचना किया गया, लिखा गया। कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथस्य कहानी की ग्रंथ। नाम है सर पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षेति नामकस, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो वर्तते। अंश विशेष है, अंश विशेष का अर्थ होता है बहुआ छोटा सा भाग। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखा गया एक कहानी की ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, और वहीं से एक छोटा सा भाग है अर्थात अंश विशेष है आपका यह चैप्टर आलस कथा। आगे है सर पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्नाना मानव गुणाना महत्वं वर्णयति। कह रहे हैं कि जो पुरुष परीक्षा है जहां से इसे लिया गया है, आलस कथा को लिया गया है, ये क्या है? ये सरल है, साधारण संस्कृत भाषाया, संस्कृत की भाषा में। संस्कृत की भाषा भी जो होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा जब उसमें अच्छे अच्छे विशिष्ट विशिष्ट शब्द का उपयोग किया जाएगा, जिसको पढ़ने के लिए एक अच्छे संस्कृत के जानकार की आवश्यकता होगी। और सरल मतलब साधारण शब्दों का बना हुआ यह कथा ग्रंथ है जिसको आसानी से भी सामान्य जानकारी रखने वाले लोग या विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। कहता इसमें है क्या सर? ये सरल संस्कृत भाषा के रूप में एक कथा के रूप में ग्रंथ है जिसमें विभिन्नाना, विभिन्न प्रकार के मानव गुणाना महत्वनं, मानव गुणों के महत्वों का वर्णयति, वर्णन किया गया है। आगे है सर दोषाना च निराकरणाय, साथ ही साथ मानव में गुण जो होता है उसके साथ उसमें दोष भी होता है, और उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए, निराकरणाय दूर करने के लिए शिक्षा, शिक्षा ददाति, दिए गए हैं। तो पुरुष परीक्षा एक सरल संस्कृत भाषा में एक कहानी के रूप में ग्रंथ है जिसमें मानवों के गुणों का चर्चा है और साथ ही साथ मानव के अंदर जो दोष है उन दोषों को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए शिक्षा भी दी गई। लिखा कौन है? विद्यापति। तो विद्यापति कैसे कवि हैं? तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है वो लोकप्रिय है, मैथिली कवि है, यानी कि मिथिला भाषा के ये सुप्रसिद्ध कवि हैं। आसित मतलब थे। आप हिंदी में भी इसकी कविता को पढ़ेंगे इंटर में वर्ग 12वीं में। विद्यापति का बहुत ही विशिष्ट स्थान हिंदी में भी है और हिंदी में बहुत सारा इसने काव्य की रचना की है।
और ये व्यक्ति अपना प्रतिभा संस्कृत में भी दिखा रहे हैं और संस्कृत में भी इसने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ लिखकर बता दिया कि सर हम में केवल हिंदी की प्रतिभा नहीं है, हमारे अंदर संस्कृत की भी प्रतिभा है। आगे बता रहे हैं कि अपि च मतलब और, अपि मतलब भी, बहुना मतलब बहुत सारे, और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथाना संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी विद्यापतिर आसिद विद्यापति थे। इति तस्य यह उसकी विशिष्टता है कि संस्कृत विषय में भी प्रभुता अस्ति, उसका प्रभुत्व है, उसका विशिष्ट स्थान है। संस्कृत विषय में भी बोला जा रहा है, इसका मतलब है सर कि यह किसी और विषय में भी विशिष्ट स्थान रखता है। जी हाँ, हमने आपको बताया कि हिंदी में यह एक सुप्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। कई सारी कविताएं इसने लिख डाली है, आप इसे 11th में 12th में पढ़ोगे और साथ ही साथ आप इनको संस्कृत में भी देख रहे हो। अब बात करते हैं आगे। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोष का निरूपण किया गया है। व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। एक व्यंग्यात्मक कथा को प्रस्तुत करके, व्यंग्यात्मक मतलब सर हंसी मजाक के रूप में जो कहानी होती है उसको कहते हैं व्यंग्यात्मक। और इसी रूप में आपको ये कहानी बताया गया है जिसमें आलस नामक दोष जो मानव के अंदर निहित है, उस दोष से क्या क्या हो सकता है और उस दोष वाले व्यक्ति का इस संसार में कहीं पर भी गति नहीं है, इस बारे में चर्चा की गई है। नीतिकार लोग आलस्यों को रिपु मतलब होता है सर शत्रु या आप कहो दुश्मन, रूप में मन्यन्ते मानते। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? रिपु मानते। रिपु मतलब शत्रु मानते हैं और हमें भी आलस को छोड़ देना चाहिए। यह था इस पाठ का परिचय। तो परिचय में आपने लगभग सारी बातों को पढ़ लिया कि सर ये विद्यापति द्वारा लिखे गए कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा का एक छोटा सा भाग है। पुरुष परीक्षा क्या है? तो एक सरल भाषा में लिखा गया कहानी है, कहानी का ग्रंथ है जिसमें मानव के गुणों, उनके दोषों और दोषों को दूर करने का शिक्षा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इस पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ शुरू हो रहा है परिचय के बाद। देखिए क्या कह रहे हैं कि सर आसित मिथिलाया, आसित मतलब थे मिथिलाया, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री। मिथिला एक राज, आप जिसको मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा वाला जो क्षेत्र है इसी को मिथिला कहा जाता है और वहाँ पर मैथिली भाषा का बहुत बड़ा समूह है। बहुत सारे लोग वहाँ मैथिली बोलते हैं और सबसे मीठा भाषा उसे कहा जाता है मैथिली को। तो मैथिली जो है मिथिला राज्य में राजा होगा और वहाँ पर एक मंत्री था जिसका नाम क्या था सर? वीरेश्वर। अब थोड़ा से वीरेश्वर का व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। वह वह स्वभाव से दानशील, करुणामयी, सर्वोभ्य और सभी लोगों को, वो सारे लोगों, कैसे लोग? दुर्गतेभ जो दुर्गति, जिसकी दुर्गति थी, अनाथेभ जो अनाथ थे। दुर्गति मतलब जिसकी गति अच्छी नहीं थी। मान लीजिए किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी का आंख नहीं है, अंधा है बेचारा, तो वैसे सारे लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे सामान्य रूप में, ना ही पेट भर पाएंगे। या तो उसको भीख मांगना होगा या किसी पर निर्भर रहना होगा। तो वैसे लोगों को हमारे वीरेश्वर साहब क्या करते थे? भोजन दिलाते थे, वस्त्र दिलाते। साथ ही साथ अनाथ लोग, अनाथ जो बच्चा होता है उसका भी कोई नहीं, भगवान के भरोसे है, उसको भोजन तभी मिल सकता है जब कोई दयालु व्यक्ति, करुणामयी व्यक्ति उस पर क्या करे? उपकार करे। तो यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट रूप में कि सर स्वभावाद, वह स्वभाव से कैसे थे? दानशील थे।
करुणास्य करुणामयी थे, और सर्वेभ्य सभी दुर्गतेव दुर्गतियों का, संकटग्रस्त लोगों का, अनाथेव अनाथों को, प्रत्यम प्रतिदिन, प्रत्यम इच्छा पूर्वक, भोजनम भोजन, दापयति दिलवाते थे, देते नहीं थे, क्या करते थे, दिलवाते, क्योंकि वो खुद थोड़ी दे रहा, वो तो राजा के यहाँ रह रहा, वह एक क्या मंत्री, और राजा का भोजन को वो किन में बांट रहा है, तो दुर्गति वाले या संकटग्रस्त व्यक्तियों में या अनाथों में वो बांट रहे हैं। उसको लग रहा है कि सर हम दयालु या दानशील करुणामयी लोगों के अलावा इनका कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है। तन मध्य उसी बीच, तन मध्य उसी बीच, आलस्यभ्योप्य न आलस्यभ्योप्य अन्न वस्त्रे दापयति, उसी बीच आलसियों को भी, किसको, आलसियों को भी अन्न वस्त्रे, अन्न और वस्त्र दापयति दिलवा देते थे। दुर्गति वाले व्यक्ति, कष्ट वाले व्यक्ति, संकटग्रस्त वाले व्यक्ति को, अनाथों को वो भोजन तो दिलाते ही थे। साथ ही साथ कहा चलो आलसी भी जो, वो भी तो हरामी है, कुरिया है, काम करता नहीं है, चलो ओकरो दिला दो, तो बेचारा दिन दिन भर सुत कर रह जाएगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा। यतः, क्योंकि कहा जाता है कि निर्गिताना च सर्वेषाम अलसंग प्रथमो मतः किंचिन्न किंचिन्न क्षमते कर्तुर जठारेनपि वहिना। कहता निर्गिताना च सर्वेषाम आलस, निर्गिताना वैसे व्यक्ति जिसकी निर्गति होती है, अच्छी गति नहीं होती है, दुर्गति होती है। अगर आपका हाथ पैर नहीं है तो भैया ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जाकर भी काम करना नहीं चाहते, और दूसरा आलसी व्यक्ति, इन दोनों का मत है, विचार है। कहता प्रथमो मत, प्रथम मत, प्रथम विचार, मूल मंत्र एक ही है, एक ही सिद्धांत है कि किंचिन्न ना किंचिन्न, कोई क्षमते मतलब प्रयास, कर्तु मतलब करना, कोई प्रयास नहीं करना भैया, कोई प्रयास नहीं करना, नो प्रयास। जठरेन अपि वहिना, जठरेन अपि पेट का, वहिना मतलब आग बुझाने के लिए, भैया मर जाएंगे ठीक है, लेकिन कोई प्रयास नहीं करेंगे, यही हमारा सिद्धांत। देखा होगा गांव देहात में भी कुछ आदमी होगा, कुछ लड़का जैसे तुम ही लोग होगा इसमें से, कहेगा खाना आज नहीं मिलेगा, कहेगा नहीं देना, लेकिन काम नहीं करेंगे, भाड़ में जाए तुम्हारा काम, नहीं करेंगे काम। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, यही भैया है इस टाइप का लोगों का सिद्धांत, थ्योरी। फिर कह रहे सर ततो आलसो पुरुषाना तत्रेष्टम लाभ श्रुत्वा बहवा वस्तुंद परिमिर्जास्त्र वर्तुली बभुआ यतः। कहता ततो अलसा पुरुषोना, वहां आलस पुरुषो, ये जो है ये आप क्या इसको क्या समझते, ये अ है, ये जो आप देखते जहां जहां ये क्या है अ, ये भी आपका क्या है अ। तो ततो वहां आलसंग पुरुषाना, आलसी पुरुषों को, तत्रेष्ट लाभंग वहां लाभ मिलता हुआ, श्रुत्वा सुनकर, देखकर तो नहीं है, सुनकर, सुना कि फलना जगह भोजन मिल रहा है, और क्या मिल रहा, वस्त्र। किनको मिल रहा है, आलसियों को मिल रहा है बाबू, बहवा बहुत सारे, तुंद मतलब तोंद वाले है, बड़का बड़का पेट वाला, परिमिर्जा बढ़ाने वाले, अस परिमिर्जास्त तत्र वहां, वर्तली जमा बभूव हुए। कहता ये बात सुनकर बड़का बड़का तोंद जो बैठ बैठ कर खाली खाता था और उसका पेट बढ़ता था तोंद वाला, कि उसी को कहा गया पेट का तोंद बढ़ाने वाले, बैठ बैठ कर खाना और मोंटू कहलाना, वे लोग वहां पर जमा होने लगे। अब भैया सोचो, पहले तो आलसी लोग पतला पतला था, अब आप मोंटू मोंटू लोग वहां पहुंच रहा है। पहले इतना तो में चल जाता, तब इतना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा संख्या में। इसके लिए कहते सर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि सर कुछ लोगों को अगर मिल रहा है तो उसी तरह के सारे लोग वही चीज़, वही लाभ लेने के लिए वहाँ जमा होने लगते हैं। तो कहते हैं
स्थिति स्वकार्य मूला ही सर्वेशाम सहते। कहता स्थिति जो दशा होती है, स्वकार्य मूला, सुख के मूल का, सुख के मूल का जो दशा होती है, स्थिति होती है, सर्वेशाम अपि सहते, सभी संगठनों के लिए कैसा होता? सुख का मूल मंत्र सभी संगठनों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी प्राणी के लिए कैसा होता है? वो क्या सोचते हैं कि सौ जाति ना, यहाँ क्या है ना, सौ जाति ना, अपने जाति के सुखम, सुख को दृष्टवा देख कर, के ना, कौन नहीं, धावंती, दौड़ते हैं, जंतु व जंतु। कहता अपने जंतु के, अपने समान जीवों के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है। यही मूल मंत्र होता है किसका? सुख का। अब कहोगे सर ना समझे, हम कहेंगे सर कि आप लोग बैठे हैं, अगर बाहर में 2-4 बच्चा को बिस्किट का छोटा छोटा पैकेट यहाँ मुफ्त में देना चालू कर दे, तो आप लोग भी यहाँ से 9-2-11 होइएगा, दौड़िएगा, वहाँ जमा, भीड़ जमा होगा, ए हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमको दो। इतना ही नहीं, ये प्रचार तुरंत में आस पड़ोस के गांव में भी अगर हो जाए तो वहां से भी साइकिल, मोटरसाइकिल, टोकरी ले लेकर चलो, क्योंकि बिस्कुट फ्री में मिल रहा है। अब वही कह दे कि 5 रुपया का बिस्कुट है, फ्री में नहीं, 5 रुपया देना होगा, तो कहोगे धो जाके क्या करेंगे, दुकान में ले लेंगे। लेकिन फ्री वाली बात में आप दूर दूर से जाम लगा दोगे। ठीक उसी प्रकार अगर 4-10 गायें मैदान में चर रही है और एक गाय को देखा कि वहां पर उसको एक बहुत सुंदर हरा घास का बोझा मिल गया, वो खा रहा, जैसे उसकी नजर पड़ी वो दौड़ते हुए चलो, आक्रमण करो, टूट पड़ो। यही तो मूल मंत्र है, यही तो होता है, और आप लोग भी करते हैं। हम लोग भी दौड़ने लगते फ्री की चीजों को खाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो इसी उद्देश्य, इसी बात को लेकर के जो बड़े बड़े आलसी थे, टोन बढ़ाने वाले आलसी थे, वो सुने कि मंत्री जी वीरेश्वर साहब आलसियों को भोजन वस्त्र दान दे रहे हैं, इसीलिए हमें भी वहां जाना चाहिए, और वहां जमा होने लगे। अब बढ़ते हैं आगे। कहता पस दलसाना, पस मतलब बाद में, दल अलसाना, आलसियों का जो दल था, सुख दृष्टवा, सुख कर, सुख दृष्टवा मतलब देख कर, धूर्ता अपि, धूर्त लोग, अपि मतलब भी, कृत्रिम आलस, कृत्रिम मतलब बनावटी, आलस्यम आलस बनकर, दर्शित्वा दिखाकर या कहिए बनकर, भोजन भोजन गृहणंती ग्रहण करने लगे। क्या कह रहे हैं कि आलसियों को तो भोजन दे ही रहा था, कुछ आलसी लोग गए, लेकिन इसी बीच में कुछ धूर्त लोग जो आलसी नहीं था, वैसे लोग भी अपने आप को आलसी का रूप धारण कर कहा हम भी आलसी, हमें भी भोजन चाहिए, वहां जमा होने लगे। जिसका हाथ पैर सब चीज ठीक ठाक था, काम भी करने वाला था, जो काम कर रहा था, अगला दिन से काम जाना छोड़ दिया, बोला कहाँ जाएंगे, सब कुछ तो वहीं मिल रहा है। फ्री वाला खाना खाने के लिए वहां पहुंचने लगा। धूर्त लोग तो दे रहा था किसको सर? आलसियों को, अनाथों को और दुर्गति वाले व्यक्ति को, लेकिन यहां पहुंचने लगे कौन? धूर्त लोग। अब कह रहे हैं सर तदंतर कुछ ही दिनों में अलसालाया, आलसों के घरों में, अलसालाया आलस जहाँ रहते थे वहाँ पर एगो घर बना दिया गया था कि बाबू तुम लोग यही खाओगे पियोगे और सुतोगे। तो अलसालाया बहुद्रव्य वयन, बहुत अधिक द्रव्य, कौन सा द्रव्य? जो भोजन अन्न वस्त्र दे रहे थे वो जो है व्ययन खर्च होने लगा। जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा खर्च होने लगा। ऐसा अगर होता चला आया तो हमारा राजा जो है वो कंगाल बन जाएगा। फ्री में खाने वालों की कमी इस संसार में नहीं। कहते हैं दृष्टवा, यह देखकर, तन्नी योगी पुरुषे, तन्नी योगी पुरुषे, वहाँ पर जो योगी पुरुष थे, योग पुरुष थे, जिसमें वीरेश्वर भी थे,
उन लोगों ने क्या किया? परामृष्टम, परामर्श किया। परामर्श क्या किया वो हुआ कि यदक्षम बुद्धया करुणाया केवलम अलसेभ्य, कहता यदक्षम बुद्धया, यह जो है केवल अक्षम बुद्धया, ऐसे व्यक्ति जिसमें बुद्धि न अक्षम है, वैसे व्यक्तियों को करुणा पूर्वक केवलम आलसेभ्यम, आलसियों के साथ, स्वामी मतलब राजा जो है, वस्तुना वस्तु दापयति, दिलवाते। कैसे कैसे लोगों को? तो अक्षम लोग, असक्षम लोग, अनाथ लोग, जो कमा खा नहीं सकते हैं, उनको किनके साथ? आलसियों के साथ भोजन दिलवाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कपटी लोग इतना ज्यादा जमा हो गया है कि वहां बहुत ज्यादा भोजन अन्न का व्यय होने लगा। इससे क्या होगा? हमारा स्वामी के खजाना पर प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ जो हमारे राज्य के लोग हैं वो कोढ़ी बन जाएंगे, वो काम करना क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कहता है कपटेन अलसंग अपि गृहंती, कपटी आलसी भी गृहंती ग्रहण कर रहे। वह व्यक्ति जो आलसी नहीं है उसी को कहा गया कपटी, और वैसे लोग आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इत्य अस्माकं, यह हमारा, अस्माकं मतलब हमारा, परमादा, परमाद मतलब भी क्या होता है? आलस है। ये भी हमारा क्या है? आलस। मंत्री सोच रहे हैं कि सर हमने बांटा था आलसियों के लिए, हमने अनाथों के लिए बांटा था, लेकिन यहाँ पर कपटी लोग भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हम उन्हें दे रहे हैं, उन्हें भगा नहीं पा रहे हैं। ये भी हमारा क्या है? आलस। मतलब वो दोष हमारे अंदर है, हमें उसको दूर करना होगा। कैसे करेंगे? यदि भवती, इसी के लिए तद अलसा पुरुषाना, उन आलस पुरुषों का परीक्षा कुर्मा किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर? परीक्षा किया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। कैसा परीक्षा? बोर्ड परीक्षा। बैठा दो मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा में, आओ टेस्ट दो और इधर से भोजन ग्रहण करो। लेकिन परीक्षा बाबू ये भी होगा। इति परामर्शं, यही परामर्श करके क्या परामर्श किया कि क्या करना है? प्रसुप्तेषु, सोए हुए अवस्था में परामर्श किया। और क्या किया? सोए हुए अवस्था में अलसालाया, अलसालाया जहां आलस लोग विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तन्नी योगी पुरुष, हमारे मंत्री द्वारा वाहनं दापित्वा निरूपयमासी, उसमें वाहन आग लगवा दिया। क्या लगवा दिया? आग। ततो गृह लग्न, ततो गृह लग्न, वहां घर में लगे आग को, प्रवृद्ध अग्नि, आग को बढ़ते हुए देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता धूर्त लोग, सर्वे सभी, पलायिता भाग गए। जो धूर्त था, ओहो हो आग लग गया, चलो चलो चलो, न दो क्या ना। बस बाद में कुछ आलसी लोग भी, लगता है आग लग गया, चलो रे दूसरे जगह, जान बचेगा तो फिर कल आएंगे। तो बस द अलसा, कुछ आलसी भी अपनी पलायिता भाग गए, लेकिन बचा ओरिजिनल आलसी, ओरिजिनल। चत्वारः, चार, पुरुषास्त्रेव, चार पुरुषास्त्रेव, पुरुष जो है अस्त्रेव, त्रेव, तत्रेव, वहां सुप्ता, सोया हुआ, परस्परम आलापंती, परस्पर आलाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एकेन, एक ने, वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, वस्त्र को अपने मुंह पर, थोड़ा सा आंख तक यहां तक होगा, उसको वस्त्र को ऊपर में खींच लिया और खींच करके पूरा ढक करके कहा अंदर से, ओहो कथमय कोलाहलन, ओह डिस्टर्ब हो रहा, कैसा ये कोलाहल हो रहा, आवाज हो रहा, अरे क्यों शोरगुल हो रहा, कानून में कपड़ा दे के चारों तरफ सोने में डिस्टर्ब कर रहा है लोग।
द्वितीयनोक्तम, दूसरे ने कहा, दूसरा वाला। ये तो बेचारा सोच रहा है झुट्टो का झगड़ा वगड़ा कोई कर रहा है तो कपड़ा को पूरी तरह से यहाँ पर लिया, एकदम कान उन में ठूस ठास रहा कि आवाज ना आए, क्योंकि सोने में डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा कहा तर्कयते, लगता है, यद अस्मिन, यहाँ गृहे, यद अस्मिन गृहे, हमारे घर में अग्नि लग्नो अस्ति, आग लग गया है। दूसरा कहता लगता है कि हमारा जो घर है ना इसमें आग लग गया। वाह क्या इंटरेस्टिंग बात। एक कपड़ा खींचकर सोने का प्रयास कर रहा, दूसरा कहता लगता है आग लग गया। तृतीयोनोक्तम, तृतीयोनोक्तम, तीसरे ने कहा, तीसरे ने बोला क्या, कोडपी, कोई भी, तथा धार्मिको, कोई भी यहाँ धार्मिक व्यक्ति न अस्ति, नहीं है। भैया कैसा जमाना आ गया है कि इतना सब कुछ हो रहा है, घर में आग लग गया है, हम लोग नीचे सोए हुए हैं, कोई भी यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है। च, जो इदानिम, यहाँ हमारे ऊपर जल दरवे शोभी, जल दरव से भिगा हुआ शोभी वस्त्र, कपड़ा, या कहेगा कटेरवा, कटेरवा मतलब होता है चटाई, कटेरवा मतलब चटाई। कहता कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो यहाँ वस्त्र को भिगाकर या चटाई को भिगाकर प्रविनोती, हमारे ऊपर में ढक दे। आग लगा है तो लगा है, हमारे ऊपर में चटाई या वस्त्र को भिगा करके ढक दे, कम से कम हम लोग आराम से सुकून से सो तो सकेंगे। ये तीसरा व्यक्ति का बात। चतुर्थोनोक्तम, चौथे ने कहा, चतुर्थोनोक्तम, चौथे ने कहा, क्या कहा चौथे ने, अये वाचाला, अरे वाचाला गपक करूं, कति वचनानी, कितना बकबक, वक्तु सकनूत, अरे वचालो, कति वचनानी वक्तु सकनूत, कितना बकबक करोगे, कितना बकर बकर कर रहे हो, तुसनी, तुम लोग, कथंग न तिष्ठति, क्यों नहीं चुपचाप सो जाते हो। चौथे ने कहा, क्या कहा चौथे ने, कि अरे गपक करो, कितना बकबक करोगे, कितना गप करोगे, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते। लगा है, लगा है, आग अपना काम करेगा और हम अपना काम कर रहे हैं। ये था ओरिजिनल आलसी। कहता तस्सात तुर्नमपि तेसामेव परस्परम अलाप श्रुत्वा, कहता तस्सात तुर्नपि, वहां पर जो है तेसामेव, उन लोगों द्वारा, परस्परम, आपस में, अलाप, बातचीत, श्रुत्वा, सुनकर, वहीना च, वहीना मतलब आग को, प्रवृद्ध, बढ़ते हुए, अस्मोपरि, उसके ऊपर, पतिष्यंत दृष्टवा, और आग को उसके ऊपर गिरते हुए देख कर, नियोगी पुरुष अर्थात हमारे वीरेश्वर, चत्वारो आलस्य, चत्वारोप्य आलसा, केशवे वाकृष्य, चारों आलसियों को, क्या कहा, नियोगी पुरुष, वर्धभयन, आग के बढ़ने से उनकी मृत्यु ना हो जाए, उसी भयन मतलब डर से, चत्वार पलस्या, चारों आलसियों के, केशवा, केस को, ऐसे केस को पकड़ करके, गृहत्वा, घर से घसीटते हुए, गृहत्वा, घसीटते हुए, गृहाद, घर से, बहिकृता, बाहर किया। सुन रहा था बात, क्योंकि टेस्ट हो रहा था, परीक्षा, और टेस्ट ऐसा है भी हुआ कि समझ गया वीरेश्वर की बाबू कुछ भी हो जाए, चारों बाहर आने वाला नहीं। आग को बढ़ता हुआ देखकर, आग को उस पर गिरता हुआ देखकर इसको डर हुआ कि कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए, इसलिए चारों का केस को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर निकाला। पश्चात नालोक्य तेरनी योग्य भी पठितम, कथा पश्चात नालोक्य तेरनी योग्य भी पठितम,
जो बाहर निकाला तो निश्चित तौर पर उसको झाड़वेन करेगा। क्या कहना, हरामी टाइप का आदमी, तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, माना कि तुम जबरदस्त आलसी हो, आलसी में नंबर 1 टॉप करोगे, फिर भी जान बचेगा तब ना रे। तुमको निकलना चाहिए, निकाल करके आलोक्यंग कहता पस बाद में आलोक्यंग उसके तरफ देख कर तेरनी योगी, वो जो योगी पुरुष था अर्थात हमारे वीरेश्वर था, पठितम पढ़ता है बोलता है कि रे कोढ़ी पतिरेव गति, पति की गति जो होती, पतिरेव गति स्त्रीना, स्त्रियों की जो गति होती है, स्त्रियों का जो पालन पोषण होता है वो पति के द्वारा तो हो जाता है। किसके द्वारा? पति के द्वारा। बालाना जननी गति, बालकों की गति किसके द्वारा? जननी, उसके माता के द्वारा हो जाती। बच्चा नहीं खाता फिर भी माता किसी न किसी तरह बेटा खा लो खा लो खा लो खिला ही देता है, उनकी गति हो ही जाएगी। न आलसाना, लेकिन हरामी तुम जो आलसी हो, तुम्हारा गति इस संसार में कहता न आलसाना, आलसियों की गति कच्ची लोक, इस लोक में कारुनिकं बिना न, करुणामयी दयाशील व्यक्ति या ममतामयी व्यक्ति के अलावा कहीं भी नहीं। अगर हम चाह लेते कि तुमको हम छोड़ दे, हमारे अंदर करुणा नहीं होता, दया नहीं होता, तो तुम आज उस घर के अंदर आग में जलकर स्वाहा हो चुके होते। कम से कम इतना तो प्रयास करो कि आग लगा है तो जान बचा ले, अन्यथा बाबू आलसी में भी टॉप जो होगा, तुम्हारा रिजल्ट कल निकलेगा, उस रिजल्ट में तुमको जो कप मिलेगा वो कप के लिए तुम खुद न रहोगे, किसको देंगे? कंकाल को देंगे। आपका चैप्टर हो गया समाप्त।